हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शैलेंद्र राघव। जैसा कि पिछले जो है वीडियो लेक्चर में मैंने जो है मैथ्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। उसमें जो है हमने जो है बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे ही बहुत सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स में जो है 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही जो है 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं का जो है यूज करके मैथमेटिक्स में हम सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले ये बात किया जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि बताइए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, कोई पूछ ले बताइए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो बता दिया जाता है 99999। और कोई पूछे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होगा, इसमें जो 1 उसके बाद 000 यानी 1000, यानी 4 अंक की जो है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000 होती है। अगर कोई पूछे कि बताइए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यहाँ 5 बार 9 हो जाएगी यानी 99,999 हो जाएगा। कोई पूछे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। फिर बात करते इसमें आता है जैसे यहाँ नंबर दे दिया गया कोई 1, 2, 3, 4, 7, कहा जाए इन्हीं जो है नंबर्स का यूज करके जो है सबसे बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनाइए, तो इन्हीं जो है डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कोई पैटर्न ऐसे दिया गया हो तो उसका जो है जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है, सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं यहाँ 7 है, उससे छोटी कौन सी है 6 है, फिर 4, 3, 2 और 1। तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस पैटर्न। एंड द स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट यहाँ वैल्यू अगर सॉरी नंबर नहीं वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर 2, 3, 4, 6 और 7। तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पैटर्न्स। फिर अगर यहीं पे हमने जो है यही लिख दिया जाए कि 8, 6, 7, 0, 4, 3, अगर इनका जो है यूज करके जो है अगर कोई पूछे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट अभी जैसे बताया गया ग्रेटेस्ट वैल्यू बनाने के लिए जो है सबसे बड़ी संख्या लिखा जाता है सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 है, फिर कौन सी है 7, 6, 4, 3, 0। तो ये क्या होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी सबसे छोटा, यानी इससे जो है बनने वाली छोटे से छोटा मान क्या होगा। तो छोटे से छोटा मान बनाने के लिए बताया गया अभी कि सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से लिखी जाती है, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो बहुत सारे लोग कर देंगे, यहाँ जो है देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर कौन सा होगा 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 और 8। तो ये बना देंगे, जबकि ये क्या है गलत। अगर हम 0 को सबसे पहले लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाने के लिए जो है सबसे पहले 3 को लिखा जाएगा, 3 के बाद 0 लगाएंगे, 4, 6, 7 और 8। तो इस तरह से ये बन गया स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। यानी ग्रेटेस्ट नंबर कोई पूछे तो बता देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और कोई पैटर्न दिया गया हो वहां से पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बनेगा, तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं
तो देखिए बात किया जाए, अब आगे बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू होता है जातीय मान। तो जैसे यहां कोई अंक दे दिया गया कि 7678964 तो अब पूछा जाए कि बताइए 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो 3 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, क्योंकि जब 1 टेंस पढ़ते हैं तो राइट साइड से पढ़ते हैं, तो ये 1 प्लेस में है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 4 का प्लेस वैल्यू 4 इंटू 1 टेंस, इसका मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 6 का करेंगे तो 6 इंटू 1 टेंस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। फिर 9 के निकालेंगे, 9 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 टेंस 100 और 1000 पोजीशन पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। 8 का निकालना हो प्लेस वैल्यू तो 8 इंटू इसका मल्टीप्लाई 10,000 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। 7 का निकालना 7 इंटू 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा। चलिए, तो ये इस तरह से जो है प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है जाति मान, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जाति कभी बदलती नहीं। तो किसी भी संख्या जो अगर फेस वैल्यू निकालना हो तो जिस संख्या का फेस वैल्यू निकालते हैं वो संख्या खुद की अपनी जो है फेस वैल्यू होती है। जैसे 3 की फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का जो है 4 हो जाएगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा, 7 का 7। तो फेस वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, तो देखिए अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर। जैसे कह दिया जाए, यहां लिखा गया हो 98764, तो अब कह दिया जाए कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। यहां कह दिया जाए, बताइए 6 के स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर क्या होगा। तो जैसा कि अब देखिए डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिफरेंस हमेशा जो है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा कर निकालते हैं। तो यहां देखिए प्लेस वैल्यू निकालते हैं, किसका निकालना है 6 का। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 60 होगा, 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 60 होगा। और 6 का जो है ये तो प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 6 होगा, अभी जैसा कि बताया गया। तो डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस होगा हमेशा जो ग्रेटेस्ट नंबर में से जो है स्मॉलेस्ट नंबर को घटा के लिखते हैं। तो 60 माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। इट विल बी आंसर। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इसको जो है आप लोग वीडियो पॉज करके जो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है विस्तृत रूप। तो जैसे लिख दिया गया यहाँ 97654, यहाँ कह दिया जाए कि राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका जो है विस्तृत रूप लिखिए। तो विस्तृत रूप लिखने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 टेंस पड़ेगा, 1 टेंस 100,000, यानी 7 किस प्लेस पे 1000 प्लेस पे, यानी 7000 हो जाएगा, प्लस 1 टेंस 100, 6 किस पोजीशन पे 100 पे, तो ये हो जाएगा 600 प्लस ये हो जाएगा 50 प्लस 4, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे आगे कह दिया जाए 64303, ये लिखा गया है, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म कितना होगा तो पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 टेंस 100,000 10,000, यानी ये कितना है 64,000 है।
तो पहले देखिए यहाँ 60 100 लिखेंगे, यानी 60 100 प्लस 400, ये हो गया कितना 64, यानी 60,000 और 4,000 कितना हो जाएगा 64,000 प्लस 300 प्लस 00 प्लस 3। इस तरह से ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। 64,000 तो 60,000 और प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 64,000 प्लस 300 प्लस 00 प्लस 3। एडिशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब बात किया जाए अगर कोई संख्या दे, जैसे यहाँ कह दिया 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो एडिशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल का एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जहां n क्या है, ये संख्या है, तो n के स्थान पे संख्या रख देंगे 50 इंटू n में, यानी 50 में प्लस 1 कर देंगे 51/2 कर देंगे। तो यहां से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 1 के 25, यानी 25 को मल्टीप्लाई 51 से कर देंगे, 25 1 जो 5 2 हो जाएगा, 25 5 जो 25 प्लस 1 27, ये आंसर हो गया। अगर यही कह दिया जाए एडिशन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो अब की बार यहाँ n के स्थान पे 100 रखेंगे इंटू 100 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 1/2, तो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आंसर होगा 50 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आगे देखिए पढ़ते हैं एडिशन ऑफ फर्स्ट 51 to 100 नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो देखिए क्या होता है, अब पहले जो है 51 से जो है 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योगफल निकालने के लिए सबसे पहले 1 to 100 निकालते हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो n के स्थान पे यानी 100 रख दिया इंटू 100 प्लस 1 100 1/2। इसको सॉल्व किया था हमने तो 50 आया था, जबकि निकालना 51 to 100। तो अब देखिए 1 to 100 निकाल लिया, फिर 1 to 50 निकालेंगे, 1 to 50 नेचुरल नंबर। एडिशन ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n के स्थान पे 50 रख देंगे इंटू 51/2, इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1275, यानी 1275 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये आंसर नहीं हुआ 1275, ना ही ये हुआ, तो एडिशन ऑफ 51 to 100 नेचुरल नंबर निकालने के लिए क्या होगा, इसमें जो है इसको घटा देंगे, यानी 50 माइनस 1275 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 14 7 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ सबको आज का वीडियो लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और नए ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जो है प्रेस करिए। धन्यवाद।